दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज स्टॉक 919 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है, 0.60% ऊपर आके ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसी लेवल के आसपास देखो स्टॉक का, अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखोगे काफी अच्छा मूवमेंट स्टॉक के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहा है। कुछ साल के अंदर 1 से 2 साल के अंदर स्टॉक जो 270 के आसपास था, 270 लेवल से देखो स्टॉक लगभग 6 to 7 टाइम्स ऊपर की तरफ आ चुका है। तो इतना बड़ा रैली स्टॉक के अंदर क्यों देखने के लिए मिला है, स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी देखो कुछ 2 महीना के अंदर आप देखोगे लगभग स्टॉक ऊपर लेवल से 30 to 40% का फॉल इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर ये स्टॉक को ओपन किया है। स्टॉक देखो दोनों बीएसई एंड एनएसई एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुआ है। स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से ज्यादा है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा होता है वो बेसिकली मिड कैप रेंज के अंदर आता है, 5,000 से 20,000 करोड़ रेंज के अंदर। तो ये कंपनी जो है ये एक मिड कैप रेंज के अंदर आ रहा है और इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। एक कंसर्न इसी लेवल के आसपास स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रहा है जो कि इसका पी वैल्यू है। पी वैल्यू देखो जो कंपनी का 10 to 15 रेंज के अंदर रहता है वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। 20 to 25 रेंज के आसपास भी ओके ओके माना जाता है, लेकिन जनरली 25 से ज्यादा होने के बाद कंपनी उतना ज्यादा पी वैल्यू के हिसाब से रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता है, स्टॉक थोड़ा खराब हो जाता है। तो ये लेवल के आसपास देखो 49 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है जो कि स्टॉक को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आया है। जब स्टॉक प्रॉपर रेंज के आसपास चलेगा तो फिर ये लेवल के आसपास ये पी वैल्यू के अंदर सुधार हमको देखने के लिए मिलेगा। स्टॉक का पेग रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। जो कंपनी का पेग रेशियो 0 to 1 रेंज के अंदर रहता है फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ये कंपनी का देखो जो पेग वैल्यू है 0.52 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। जी फैक्टर भी काफी अट्रैक्टिव है। जी फैक्टर 0 to 10 रेंज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। जनरली 4-5 से लेकर उससे ऊपर 10 तक 9-10 तक जो जी फैक्टर हमको देखने के लिए मिलता है उसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों पे कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा खासा होने वाला है। तो इसी लेवल के आसपास देखो अच्छा ग्रोथ फैक्टर के साथ कंपनी ने ये आगे बढ़ रहा है और ये लेवल के आसपास उसका कॉम्पिटिटर अगर देखेंगे, देखो कॉम्पिटिटर के हिसाब से जो पेग वैल्यू इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो कॉम्पिटिटर है बीएसई है, सीडीएसएल है, काम सर्विसेज है। तो इस सॉफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पेग रेशियो अगर किसी का देखने के लिए मिलेगा ये केफिन टेक्नोलॉजी का है, जो कि काफी अच्छा है। स्टॉक को ये मदद कर रहा है आगे बढ़ने में और ये स्टॉक इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिलना चाहिए। स्टॉक का अगर इसी लेवल के आसपास क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे, देखो क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक ने प्रोवाइड कर रहा है इसी लेवल के आसपास। पहले उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालते हैं। देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है सेल्स से हमारा एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद स्टॉक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब उसका जो सेल्स है सेल्स बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका नेट प्रॉफिट को देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी इसी लेवल के आसपास उस पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। जून 2024 से सितंबर 2024 देखो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद ये लेवल के आसपास दिसंबर महीना पे भी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उस पे भी नेट प्रॉफिट हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये लेवल के आसपास ये क्वार्टर पे उतना प्रॉफिट हमको देखने के लिए नहीं मिला है, इसीलिए स्टॉक वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिला है। लेकिन देखो ओवरऑल स्टॉक के अंदर अगर देखेंगे उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास देखो जो नेट प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है, देखो ये मार्च 2023 पे आया था, मार्च 2024 पे आया था, अभी मार्च 2025 पे आएगा। तो इस पे देखो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 246 करोड़ से बढ़कर ये 322 करोड़ के आसपास हो जाएगा, जो कि इसी लेवल के आसपास आप देखोगे लगभग 30% के आसपास ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलने वाला है।
जो कि काफी अच्छी बात है। स्टॉक वैल्यू के अंदर बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और ये लेवल के आसपास अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे, देखो इन्वेस्टर इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। इन्वेस्टर इसी लेवल के आसपास 1% के आसपास उसका स्टॉक को सेल किया है, लेकिन एक अच्छा चीज हमको देखने के लिए मिला है। दिसंबर 2022 के आसपास देखो एफआईआई कितना परसेंटेज होल्ड रख रहे थे, 8% के आसपास। एफआईआई धीरे धीरे उनका स्टेक जो है वो बढ़ा रहे हैं और अभी 25% के आसपास ये एक्वायर कर चुके हैं। और इसी लेवल के आसपास एफआईआई, डीआईआई एंड प्रोमोटर अगर तीनों का रिजल्ट को मिला देंगे तो इसी लेवल के आसपास लगभग ये 78% के आसपास, 77 से 78% का स्टेक होल्ड रख रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो देखो इसी लेवल के आसपास ये फंडामेंटल रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है 918 के आसपास, ये वैल्यू कितना होना चाहिए वो मैंने आपको कैलकुलेट करके फॉर्मूला के हिसाब से बताने वाला हूं। लेकिन वो जानने से पहले एक बार टेक्निकली देख लेते हैं, टेक्निकली स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। देखो स्टॉक पे अगर हम इस पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखेंगे, देखो रिट्रेसमेंट के हिसाब से स्टॉक अभी जिस लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है ये 61.8% लेवल के आसपास, जिसको हम गोल्डन फिबोनाची रेशियो बोलते हैं। और जनरली इसी लेवल के आसपास आने के बाद स्टॉक के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो देखो 750 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास जो लो है अराउंड 784 के आसपास, तो 784 के आसपास लो आके टच करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ आ चुका है। ज्यादातर सिनेरियो है इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास अगर आप खरीदारी कर रहे हो, स्टॉक जब तक 784 से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है आप पोजीशन को होल्ड रखोगे। अगर इसी लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ आके जनरली 1-2 हफ्ता ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर आप पोजीशन को एग्जिट करके बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए फिर वेट करोगे। लेकिन इसी लेवल के आसपास पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट के लिए सिग्नल मिल रहा है। अगर हम ये लेवल के आसपास प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो प्रोजेक्शन के हिसाब से पहला जो टारगेट इसी लेवल के आसपास बन रहा है ये स्विंग हाई लेवल के आसपास, जो कि 1680 लेवल 1690 लेवल के आसपास आ रहा है। और सेकेंड जो टारगेट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है ये 100% लेवल के आसपास, जो कि 2200 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो टेक्निकल के हिसाब से इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की हमको सिग्नल मिल रहा है। अगर हम पाइवट पॉइंट के हिसाब से अगर सपोर्ट का लेवल की बात करेंगे तो देखो इसी लेवल के आसपास इस सपोर्ट 1 का लेवल है, तो इसीलिए ये लेवल के आसपास अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक बना है एक बुलिश हरामी पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आने की सिग्नल मिल रहा है। चलिए मैंने एक बार फंडामेंटल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो इसी लेवल के आसपास अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे, अभी जो प्राइस है 918 के आसपास है, अगर हम इसका पेग वैल्यू को इस पे फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो देखो स्टॉक का प्राइस जनरली आप 2 से 3 साल के अंदर ये प्राइस 1765 लेवल के आसपास आराम से हमको ये देखने के लिए मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला के हिसाब से जो वैल्यू आ रहे हैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने अभी मेरा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ मेरा राय शेयर किया है। आप लोग इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कर लीजिएगा, उनका सलाह ले लीजिएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है ये स्टॉक कैसे आगे आने वाले दिनों पे परफॉर्मेंस कर सकता है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके जाइएगा, ताकि मैंने जब भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।